जब क्रोध निधान परशुराम जी ने सुना तो वहां से चल लिए। और जब चले हैं तो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। कहने लगे, हे जनक, आज से पहले मैंने तुम्हारे दरबार में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है? और ये जो आवाज हुई थी ये किसकी थी? तब तक महाराज टूटे हुए धनुष पर नजर पहुंच गया। और जैसे ही टूटे हुए धनुष पर नजर पड़ी, और जब धनुष पर पड़ी है उसी समय महाराज आंखें लाल हो गई। विचार करने लगे, कहने लगे कि कौन है वो वीर बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा का धनुष तोड़ करके सीता से रिश्ता जोड़ा है। जब गलत बोलने लगे थे उसी समय परशुराम का क्रोध को देख करके प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके आगे बढ़े। कहने लगे, आपके धनुष को तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका दास होगा, आपका सेवक होगा। परशुराम कहने लगे, सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करे, बिना मतलब में कलह बढ़ाना ये सेवक का धर्म है। और जब हाथ जोड़ करके राम जी ने बोले तो लक्ष्मण आगे बढ़े। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम जी बड़े दिनों बाद आए हैं। अरे तुम्हारा हम नाम तो सुनते चले आ रहे हैं, तुम्हारा ही नाम परशुराम है। एक बात बताओ, भैया ने मीठे शब्द कहे और तुम्हें अच्छे से बताया और तुम्हें क्रोध आ गया। याद रखना परशुराम, मेरी बात सुनो। लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे कि हे परशुराम जी, बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। भैया ने जब मीठे शब्द कहे और तुम्हें अच्छे से बताया कि धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका सेवक है, और तुम्हें क्रोध आ गया। याद रखना, जो अतका मीठा होता है और वो अपना नाश कराता है, अतका मीठा गन्ना है
गोलू में पेरा जाता। और जैसे ये शब्द कहे, कहने लगे खेल खेल में बचपन में मैंने न जाने कितने धनुष तोड़ दिए और तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं आया, और ये धनुष क्या टूटा, तुम्हें क्रोध आ गया। छुअत चाप रघुपति न दोषु और मुन मिल काज करो कपरुष। अरे ये बरसों पुराना धनुष और भैया के छूने से टूट गया, तुम्हें क्रोध आ गया। लक्ष्मण तुम्हें नहीं पता, मैंने इस धनुष को तोड़ करके, ये शंकर जी का धनुष था। एक बात बता, लक्ष्मण कहने लगे परशुराम जी तुम एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया था और तुम बिना बुलाए चले आए। और जैसे ये शब्द कहे तो भी पड़ते ही जिस समय बढ़ जाती है ज्वाला, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्पारा। घी के पड़ते ही जैसे अग्नि की ज्वाला बढ़ जाती है, और जैसे ही लक्ष्मण के अपने शब्द सुने तो परशुराम को क्रोध आ गया। कहने लगे नादान बालक, इस फरसे को देखा है, इस फरसे ने 21 बार इस पृथ्वी पर छतरी नहीं रखे। लक्ष्मण कहने लगे तुमने बहुत बुरा किया, इस फरसे से तुमने 21 बार छतरी नहीं रखी पृथ्वी पर, तो तुमने बहुत बुरा किया जो फरसा को लेकर के चले आए। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काफ में जमे हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने तुमने बहुत बुरा किया जो यहाँ लेकर के चले आए, अरे से छिपा करके रखते। तो जैसे ये शब्द कहे तो महाराज परशुराम जो थे क्रोध में आ गए। तो राम आगे बढ़कर के हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज क्रोध नहीं करो, और ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, ब्राह्मणों को क्रोध करना शोभा नहीं देता। तो भगवान श्री राम परशुराम से कहने लगे सुनो,
नहीं है। और तुम लक्ष्मण की तरफ मत बढ़ो, अगर कुछ भी कहना है वो मुझसे कहो। लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम्हारा दोष क्यों है? अरे वर्षों पुराना धनुष तुमने छुआ और टूट गया, बता दोष नहीं है तुम्हारा? और तुम कह रहे हो कि मैं अपराधी हूं। अरे अपराधी तो ये परशुराम है। बड़ा ही खुशी का माहौल था जो आकर के इसमें विघ्न डालने लगे। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हो अपराधी परशुराम, तो सबको बिगाड़ने आए, तो तही बिलो किलो भैया ने तुम घी को दिकारन आए। तुम अपराधी हो, और जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया न आई, और रोबत देखी नाई तुमने मैया मार गिराई। अरे तुम अपराधी को दो। अरे तुम वही परशुराम हो जो बाप के कहने से तुमने अपनी माता को मार दिया। और जब ये बात कही है उसी समय परशुराम कहने लगे किसे समझाओ, हम बालक समझ कर कैसे छोड़ देते हैं। दांत दुधमुहे हैं जो वो तोड़े नहीं जाते, और अब ऐसे कमीन छोड़े भी नहीं जाते। अरे ऐसे हम बालक समझ करके छोड़ रहे हैं। जब ये बात हुई है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लक्ष्मण कहने लगे, आप मुझे क्या समझा रहे हो? तुम अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हो कि मैंने 21 बार इस पृथ्वी पर छतरी नहीं रखे। अगर तुम्हें कुछ और रही है तो अपनी बड़ाई और कर लो। और तुम ये बूढ़ा फरसा जब बात कही है तो कहने लगे, ये बूढ़ा फरसा दिखा करके मुझे डरवाना चाहते हो? सुनो परशुराम,
लक्ष्मण कहने लगे परशुराम तो बूढ़ा फरसा दिखलाकर और हमें यहाँ डर पाते बलिहार आप तो फूकन से यहाँ पर पहाड़ उड़ाते। परशुराम जी तुम फूकों से पहाड़ उड़ाना चाहते हो और तुम्हें बताएं कि मैं छुई मुई का वृक्ष नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊं। और तुम ये बार बार फरसा दिखा रहे हो, जा फरसा की धार से तुमने तड़पाई है नारी और नाई पालो पड़ो छत्र से तुम खूब घुसटिया मारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस फरसा की धार से तुमने सिर्फ औरतों का ही सिर काटा है। और जैसे ये बात कही तो उसी समय परशुराम का क्रोध बढ़ गया। फरसा को लेकर के आगे बढ़े तो प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे महाराज उसका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। परशुराम कहने लगे कोई दोष ही नहीं है, तूने मेरा आधा नाम ही छीन लिया और बता रहा है कि दोष नहीं है। क्यों? मेरा नाम है परशुराम और तुम्हारा नाम है राम, ये दोष नहीं है। राम समझाने लगे परशुराम जी तुम्हें नहीं पता, जिसका नाम बड़ा होता है ना वो ही बड़ा होता है। परशुराम जी कहने समझ में नहीं आ रहा, एक आकर के आग लगाता है तो दूसरा आकर के पानी डाल देता है। लक्ष्मण आकर के बातें करते हैं, मुझे क्रोध दिलाते हैं और जब मैं मारने के लिए आगे बढ़ता हूं ना तो राम जी हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेते हैं। राम जी कहने लगे परशुराम जी हम तुमसे डरते हैं, हम तुमसे नहीं डरते लेकिन यहाँ तुम्हारे फरसा से डरते, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम डरते काहे कि वो ध्यान करो जो चरणों की ठोकर मेरे छाती पर लगी थी वो चिन्ह में आज दिन तक भूल नहीं गया। तो जैसे ये शब्द सुने तो परशुराम ने विचार किया इसका मतलब राम का अवतार हो गया क्या? परशुराम कहने लगे मैं ऐसे नहीं मानूंगा, हमारे हाथ में धनुष बाण और इस बाण पर अगर आप चाक चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अवतारी हो। और जैसे ही भगवान श्री राम के हाथ में धनुष दिया है तो लेती चापी आप चढ़ गए परशुराम मन विस्मय भयो। जब 1000 बार समझाया तब जाकर के बुद्धि के पर्दे खुले। प्रभु को नमन करने के बाद में परशुराम जी अपने धाम के लिए चले गए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब सभी भक्त बोलेंगे दो लाइन का भजन।